नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। उत्पाद विभाग ने डुमरी और बगोदर के इलाके में मारा छापा। देसी विदेशी अवैध शराब किया जब्त, 4 की हुई गिरफ्तारी। जब्त शराब को लाया गया बरमसिया उत्पाद डिपो। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शहर में हुए कई कार्यक्रम। विभिन्न स्थानों पर मनाया गया युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद को किया गया नमन। नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कार्यालय, स्कूल और अस्पताल में हुई प्रतियोगिता के बाद विजेता इकाइयों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। और सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बेहतर करने के लिए हुआ इनका चयन। दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया गया प्रमाण पत्र। सलूजा गोल्ड इकाई ने जताई खुशी। उत्पाद विभाग ने डुमरी और बगोदर इलाके में छापेमारी अभियान चलाकर काफी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। बुधवार शाम अवैध शराब को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार डुमरी व बगोदर के चौधरी बांध व चिचाकी में उत्पाद निरीक्षक अरुण पांडे, एसआई भुवनेश्वर लियांगी के नेतृत्व में छापा मारा गया। मौके पर महुआ शराब व विदेशी शराब बरामद किया गया। इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बताया गया कि इस अभियान में टुकन साव, सुरेंद्र साव, अनिल ठाकुर और सिकंदर महतो को पकड़ा गया है। मौके पर होमगार्ड के रामबचन यादव, कपिल राय, टिपन राय, अरुण यादव समेत कई सशस्त्र बल मौजूद थे। डुमरी और बगोदर क्षेत्र में किया गया है। बगोदर में चौधरी खूटा बोलता है बस्ती, चौधरी बांध, वहाँ किए। वहाँ गुप्त सूचना था कि बृहद पैमाना पर यह महुआ दारू चुला करके सप्लाई कर रहा है और उसके यहाँ गए, वो गिरफ्तार भी करके उसको लाए। काफ़ी मात्रा में करीब 100 लीटर महुआ शराब बरामद हुई है। उसके बाद हम लोग वहीं के सरिया क्षेत्र में एक झोपड़ीनुमा होटल था, वहाँ गए। वहाँ से भी एक लड़का जो है थोड़ा सा करीब 4-5 लीटर दारू उसके यहाँ महुआ शराब का मिला। फिर सूचना मिला कि कुछ अवैध तरीके से महावीर होटल है डुमरी में, वहाँ भी इस तरह का धंधा चल रहा है। मिलावट करके वो अंग्रेजी शराब को मिलावट करके बेचा जा रहा है। वहाँ जिसे पहुँचे वहाँ देखे तो करीब 7-8 शीशी में आधा कुछ में सब शीशी खुला हुआ है और स्पष्ट होगा कि मिलाया करके ही दारू का सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ से भी एक आदमी को गिरफ्तार किए। मालिक वहाँ का तो फरार हो गया। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4 आदमी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। यह अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अवैध शराब जो कारोबारी हैं उनके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी का भी आदेश है कि किसी भी स्थिति में इसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गुप्तचरों की भी तैनाती की गई है। सूचना के उपरांत तुरंत हम लोग वहाँ के लिए अभियान में लागू हैं, संचालित में हम लोग हैं। छापामारी टीम में कौन कौन थे सर? छापामारी टीम में हम थे, सवानी भुवनेश्वर लियांगी थे, रामबचन यादव हैं, आपके रामयोध्या राय हुए, कपिल राय हुए, टिपन राय हुए, जितने भी बल थे, कुछ जिला बल के भी लोग थे। अभियान तो लगातार चलते रहेगा। उनका अंकुश लगाने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं और जहाँ यथासंभव हो रहा है कि फलाफल मिल भी रही है। पपरवाटांड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष बुधवार को कार्यक्रम कर युवा दिवस मनाया गया।
यहाँ स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाद में स्वामी विवेकानंद क्लब पपरवाटांड़ समिति के पदाधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर इन्हें नमन किया। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद क्लब पपरवाटांड़ के जितेंद्र सिंह, उत्तम पाल, दिलीप राय, पंचानन प्रसाद, राकेश कुमार सिंह, मोनू, सोनू, विवेक, शशि यादव, गुड्डू कुमार, अमन सिंह सहित भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, झामुमो के जगत पासवान सहित दर्जनों युवा शामिल हुए। पपरवाटांड़ स्वामी विवेकानंद चौक पर पपरवाटांड़ स्वामी विवेकानंद क्लब के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित इस समारोह में आज पुष्प अर्पित करके हम लोग यूथ लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इन्होंने जो युवाओं को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, उस रास्ते पर चल करके कई युवा देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे हैं और समाज को विकसित करने, समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज के इस युवा दिवस पर यह संदेश देना चाहेंगे कि अपराध से दूर और गलत संस्कृति से दूर होकर के स्वामी विवेकानंद जी के जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम लोग देने का काम करेंगे। और आज के इस संदेश में यह कहना चाहेंगे, यूथ दिवस के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर जितने भी युवा हैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई ने पपरवाटांड़ में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। जयंती समारोह में प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार एवं सभी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके उपरांत प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष सिंह और नगर मंत्री के नेतृत्व में पचम्बा स्थित लखारी गांव में जाकर गरीब परिवार के सैकड़ों बच्चों के बीच कॉपी एवं पेंसिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष सिंह ने बताया कि कोरोना काल में जहां सरकार स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर गरीब परिवार के बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल वितरण कर शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सह मंत्री बबलू कुमार, रोहित बर्नवाल, राहुल पांडे, रोशन राय, अभिषेक वर्मा, राहुल कुमार, कृष्णा यादव, पवन राणा, राहुल वर्मा, अनिकेत राय, सक्रिय कार्यकर्ता नीसू पटेल, आशुतोष मोदी, सुमित कुमार आदि शामिल थे। भारत भक्ति सेवा पथ पर हम बढ़ते ही जाएंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। सर्वहितैषी मंगलकारी, सर्वहितैषी मंगलकारी महाशक्ति प्रकटाएंगे, महाशक्ति प्रकटाएंगे। चुनौतियों से ना डरते हम, चुनौतियों से ना डरते हम। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत बुधवार को गिरिडीह नगर निगम सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्वच्छ सरकारी कार्यालय, सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल के अव्वल रहे संस्थानों को प्रशस्ति पत्र देकर संस्था के प्रमुखों को सम्मानित किया गया। इस बाबत उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित इस तरह के प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों के बीच स्वच्छता जागरूकता संदेश का प्रसार होता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हमारा शहर भाग ले रहा है और अपने शहर को अव्वल बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान शारदा कन्या विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र, उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाचार्य कुमकुम कुमारी के द्वारा उप महापौर को उक्त कार्य के लिए पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ सरकारी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रथम,
उपायुक्त कार्यालय द्वितीय एवं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 तथा उप विकास आयुक्त कार्यालय को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान दिया गया। अस्पताल प्रतियोगिता में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम प्रथम स्थान पर रहा। इस संस्थान के प्रमुख डॉक्टर विकास लाल को यह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं नवजीवन नर्सिंग होम द्वितीय, सहयोग हॉस्पिटल तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में शारदा कन्या मध्य विद्यालय प्रथम, कमला नेहरू मध्य विद्यालय द्वितीय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तृतीय स्थान पर रहे। मौके पर एमएसबी नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट श्याम किशोर महतो, नगर निगम के गौरी शंकर यादव, सुनील सोनू, आकाश गुप्ता, निशांत वर्मा, धनंजय सिन्हा, अमित सिंह आदि निगम कर्मी मौजूद रहे। आज जैसा कि हम जानते हैं, सरकार के निर्देशानुसार हर वर्ष स्वच्छता से संबंधित सर्वेक्षण और नगर निगम करवाती है और इस स्वच्छता के माध्यम से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, नर्सिंग होम्स हैं और सरकारी स्कूल्स हैं, ऐसे लोगों को हम शामिल करते हैं और हर वर्ष एक सर्वेक्षण करने के बाद जो संस्थान अव्वल हैं उसको हम पुरस्कृत करने का काम करते हैं। तो ऐसे अभी हम नगर निगम के माध्यम से जो कुछ संस्था और सरकारी कार्यालय चिन्हित किए गए हैं और जिनको अभी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, उसमें कुल नर्सिंग होम, सहयोग हॉस्पिटल और जीवन धारा नर्सिंग होम। किसी संस्था में तीसरा प्राइज हम लोग दो संस्था को भी दिए हैं, क्योंकि जब वो एक लेवल में आया लगा कि नहीं इसको भी मिलना चाहिए, तो ऐसा भी हमने किया है। और फिर सरकारी विद्यालय कुछ ऐसे हैं जिसमें शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा, कमला नेहरू मध्य विद्यालय गिरिडीह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर, ऐसे कुल 11 संस्थानों को हमने पुरस्कृत करने का काम किया है। और हमने एक आग्रह भी किया है कि जिस प्रकार से इस बार और प्रतिस्पर्धा में लोगों ने और आगे आकर और प्राइज लेने का काम किया है, हमने आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में भी और अच्छा काम करें। और लोगों ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में और हम बेहतर ढंग से और काम करेंगे। और अभी हम लोगों ने पुरस्कृत करने का काम किया है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम नगर निगम और भी बेहतर तरीके से और भी संस्थाओं को जोड़ते हुए और काम करेगी। धन्यवाद। सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। शास्त्री नगर कार्यालय में बुधवार को इस बात की जानकारी दी गई। इन्हें नॉर्थ अमेरिका के थियोफनी यूनिवर्सिटी ने औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को इंटरनेशनल स्तर पर मिले इस उपाधि के बाद एक बार फिर गिरिडीह ने स्टील उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। श्री सलूजा को थियोफनी यूनिवर्सिटी ने ये उपाधि देश की राजधानी दिल्ली में दिया है। वैसे थियोफनी यूनिवर्सिटी ने देश के कई अन्य लोगों को भी वर्ष 2022 के शुरुआती महीने में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, जिसमें देश के कई नामचीन डॉक्टरों के साथ साथ शिक्षाविद, शोध करने वाले वैज्ञानिक और पर्यावरणविद शामिल हैं। बताया गया कि उत्तर पूर्वी भारत में गिरिडीह के स्टील किंग अमरजीत सिंह सलूजा को औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में 5 दशक के कड़े परिश्रम के दौरान मिले सफलता के बाद इस श्रेणी के लिए चयनित किया गया है। इधर यूनिवर्सिटी द्वारा मिले इस उपाधि से श्री सलूजा बेहद उत्साहित हैं। इन्होंने कहा कि 5 दशक का सफर आसान नहीं था। इसमें इनके तीनों बेटों ने इस सफर के दौरान पूरा सहयोग दिया। इसके बाद ही कारवां को बढ़ा पाना संभव हो पाया। लोगों के सहयोग से
जो मुझे आज कामयाबी मिली है और डॉक्टरेट की जो उपाधि मुझे मिली है यूनिवर्सिटी के द्वारा, हैती यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी में मैं सभी के साथ में अभी आज शामिल हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये हर साल ये सर्वे कराती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, और इस हिंदुस्तान में जो है सो इस साल में इन लोगों ने 35 आदमी को चुना था, जिन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो बहुत छोटे स्तर से कार्य को शुरू करने के बाद में बहुत अच्छे पैमाने पर पहुँचे हैं, और जिन्होंने समाज का बहुत अच्छा सहयोग किया और जिन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया और सबको साथ में ले के चले, और जिनकी अपनी ईमानदारी रही, जिनके अपने साथ में विचार अच्छे रहे, उन लोगों को ये सम्मानित किया जाता है डॉक्टरेट की उपाधि से। तो उसके अंदर में आप लोगों के सहयोग से मुझे भी इसके अंदर में अवसर प्रदान हुआ और ये मुझे इसके अंदर में चुना गया और मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। सिविल कोर्ट स्थित जिला अधिवक्ता संघ भवन में बुधवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यहां अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिन्हा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि 9 जनवरी को देवघर में उनका निधन हो गया। इसी को लेकर आज जिला अधिवक्ता संघ भवन में यह शोक सभा आयोजित की गई है। शोक सभा में संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासनिक सचिव दशरथ प्रसाद, लाइब्रेरियन शिवेंद्र सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा, अधिवक्ता शंभुनाथ सहाय, परमेश्वर मंडल, अजय कुमार सिन्हा, अंजनी सिन्हा एवं अन्य कई अधिवक्तागण उपस्थित थे। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को झंडा मैदान के सामने डीएससी कार्यालय का घेराव किया। नारायण महतो के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। बाद में शिक्षा विभाग से इनकी वार्ता हुई और इनकी कई मांगे मान ली गई। बताया गया कि सहायक अध्यापकों का दिसंबर माह का मानदेय राज्य पोर्टल पर अपलोड करने की सहमति बनी थी। वहीं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रशिक्षित अध्यापकों के दिसंबर माह का बकाया मानदेय भुगतान की वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता के अनुरूप कार्य नहीं हुआ, जिसके बाद इन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। यहाँ इस कार्यक्रम में बैजनाथ मंडल, मनोज कुमार, कैलाश चंद्र यादव, नीरज कुमार, धर्मेंद्र वर्मा, मनोज शर्मा, राजकुमार वर्मा, रमेश बख्शी, विनोद कुमार, युगल किशोर, मोहम्मद शौकत समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडीहा के रहने वाले पोखन दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि शिवदास का पुत्र पोखन दास शराब पीने का आदी था। मंगलवार शाम को घर से निकला और शराब पीकर वापस घर लौटा। रात को अपने कमरे में जाकर सो गया और कब फांसी लगा ली इसका किसी को पता नहीं चला। सुबह जब सब लोग उठे तो इसका कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो यह फांसी के फंदे पर झूल रहा था। मुंद्रा राइस मिल प्रकरण में माले नेताओं पर हुए मुकदमे के खिलाफ बुधवार को कुलडीहा में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यहां बड़ी तादाद में माले कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर झूठा केस किए जाने की निंदा की और विरोध करते हुए कहा कि फैक्ट्री मालिकों तथा सफेदपोश नेताओं की साजिश चलने नहीं दी जाएगी। जनता इसका माकूल जवाब देगी। पार्टी नेताओं को एक सुनियोजित साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है, क्योंकि वे लगातार फैक्ट्री इलाकों में मजदूरों के शोषण के खिलाफ तथा उनकी मौत होने पर मुआवजा के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। यहां प्रतिवाद मार्च की अगुवाई मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी कर रहे थे। वहीं मौके पर इकराम अंसारी, इसराफिल, अब्दुल मजीद, तौहीद अंसारी, नसीम, सद्दाम, जियोद्दीन, शमशाद, इदरिस, मेहताब, मुख्तार, रोशन आदि ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और विरोध दर्ज करवाया। मौके पर भाकपा माले गिरिडीह इकाई के उज्जवल साव, ताज हसन, मिंटू मलिक, सरफराज आदि उपस्थित थे।
सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी हाजरा ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ऑनलाइन भाषण, कविता वाचन, क्राफ्ट मेकिंग, एकल गायन और चित्रांकन जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को स्वामी जी के उच्च विचारों एवं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। Good afternoon, Principal Sir and teachers and my dear students. Today, I would like to say few sentences on Swami Vivekanand ji. Swami Vivekanand, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ था, इन्होंने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। परिवार में इनके 9 भाई और बहन थे। इनका जन्म बंगाल के एक कुलीन असाम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वो पेशे से कलकत्ता के कोर्ट में एज ए वकील काम करते थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके दादा, जिनका नाम दुर्गा दत्त था, वे संस्कृत और पारसी भाषा के विद्वान थे। विवेकानंद जी बचपन से ही अपनी माता भुवनेश्वरी देवी से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेदांत पर बहुत सारी चर्चाएं करती थी और उनकी माँ का संस्कृत में दक्षता होने के चलते हमेशा वो उन्हें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता की बहुत सारी बातों को वो एक्सप्लेन करती थी। तो वेरी बिगिनिंग उनको बहुत ही स्पिरिचुअल चीज से बहुत ही टच रहा। उनकी माता के द्वारा समय समय पर वेद की बातों को, उपनिषद की बातों को, रामायण की बातों को, महाभारत की बातों को, गीता की बातों को व्यक्तिगत जिंदगी में और समाज में उतारने के लिए हमेशा प्रेरित किया गया। 1869 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने पहला दाखिला भारतीय विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने पहले विद्यार्थी के रूप में भारतीय होने के बावजूद उन्हें 1869 में उन्हें दाखिला मिला। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा को भी पास किया। 1884 में उसने स्नातक की डिग्री को भी पाया। उन्होंने एक फिलोसफर जिनका नाम स्पेंसर था, उनकी जीवन से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनकी किताब को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट भी करवाया। 1884 में विवेकानंद के पिता की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। बहुत सारे कर्ज होने के चलते, परिवार का बहुत बर्डन होने के चलते वो 1885 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आया। इसी साल रामकृष्ण परमहंस जी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर सांख्यिकी कार्यालय के जमीन अतिक्रमण पर चर्चा की। इस दौरान इन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्ष 1952 एवं वर्ष 1959 में भारत सरकार को राज्य सरकार ने 2 बार में भंडारीडीह और मकतपुर मौजा में कुल 38.71 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर भारतीय सांख्यिकी संस्थान को दिया था। गिरिडीह में स्थित यह संस्थान केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण अंग और पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना इकाई है, जहां कृषि से संबंधित सभी विषयों पर वैज्ञानिक पद्धति से शोध किया जाता है और कई विषयों की पढ़ाई के बाद डिग्रियां दी जाती है। इस जमीन के कुछ हिस्से को सुनियोजित तरीके से चहारदीवारी को तोड़कर कब्जा कर लिया गया है, जो जांच का विषय है। इन लोगों ने कुछ जमीन बेचने हेतु भूदखल प्रमाण पत्र LPC बनाने के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया है। जिस तरह भू माफियाओं का सिंडिकेट अंचल कार्यालय के मिलीभगत से भारत सरकार के संस्थान की जमीन को हड़पना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है
कि भूमाफियाओं का जिला पदाधिकारी समेत सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत बिना संरक्षण के संभव नहीं है। इस प्रेस वार्ता में गिरिडीह नगर के प्रथम महापौर सुनील पासवान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश मंडल, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश जायसवाल, रामबाबू साव, सुमित साव आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में पूरे जमीन का लूट मचा हुआ है। उसी संदर्भ में अब तो यहाँ तक कि जो सरकार का जमीन है, जो सरकारी संस्था है, अभी गिरिडीह में एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, उस संस्थान को राज्य सरकार ने 1952 और 1959 में जमीन अधिग्रहण करके भारत सरकार को दिया, और उस जमीन को भी यहाँ के भू माफिया, सफ़ेद पोश और पदाधिकारी का सिंडिकेट मिलकर पूरा लूटने में लगी हुई है। आज मेरा उपायुक्त महोदय से यही कहना था कि एक एस्थेटिकल की ज़मीन है और एक पचम्बा कृषि फार्म की ज़मीन है और पचम्बा बस डिपो की ज़मीन है। ये सब ज़मीन का उच्च स्तरीय जाँच करके और भू माफिया से ज़मीन को बचाएं, और भारत सरकार का जो धरोहर है ये एस्थेटिकल, इनको बचाएं। इसी मामले में आज हम प्रेस को बुलाए थे, और जिस तरह से हमें लगता है कि झारखंड की सरकार जो आज है, जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार, हमें लगता है कि इसीलिए जल जंगल ज़मीन की ये बात करती थी कि जल जंगल ज़मीन सिर्फ मेरा है, मतलब जब हम सरकार में आएंगे तभी हम लूटेंगे। इसीलिए ये जंगल भी लुटवा रही है, जल भी लुटवा रही है और यहाँ की ज़मीनें भी लूट रही है। गिरिडीह कॉलेज में बुधवार को आजसू छात्र संघ की कॉलेज इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कहा गया कि युवा ही देश के भविष्य हैं। सभी युवाओं तक स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को पहुंचाना ही आजसू छात्र संघ का कर्तव्य है। कार्यक्रम में आजसू छात्र नेता अमित यादव, अरविंद यादव, विष्णु स्वर्णकार, अभिषेक कुमार, मनीष यादव, स्वप्निल वर्मा, प्रमोद चंद्रवंशी, वंशी कुमार, दीपक मंडल सहित दर्जनों युवा मौजूद रहे। आज आजसू छात्र संघ गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का काम किया है, और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और विचारों को हम लोग मानते हुए उसके कर्तव्य पर चलने का कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में आप जानते होंगे आप सभी कि युवा ही देश का भविष्य होता है। युवाओं के हित में जो भी हो वो हमारे छात्र मोर्चा हरदम करने के लिए प्रयत्नशील रहती है और आगे भी करते रहेगी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को स्वामी विवेकानंद जयंती ऑनलाइन मनाई गई। कार्यालय प्रमुख याज्ञवल्क्य शर्मा ने दीप जलाकर और स्वामी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती का उद्घाटन किया। मौके पर आरएसएस के विभाग प्रचारक कुणाल जी ने पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस भक्ति से बेहतर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की सेवा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में स्वामी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संदेश विश्व को दिया। अपनी सभ्यता, संस्कृति और पद्धति को बढ़ावा देकर भारत को परम वैभव तक ले जाना है। नर सेवा नारायण सेवा को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। समाज को आपसे कई अपेक्षाएं हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। स्वामी जी सिर्फ आजीविका उन्मुख शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने इस वास्तविक शिक्षा की बात की जो आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ चरित्र निर्माण भी करे। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि स्वामी जी की सोच आध्यात्मिक क्षेत्र के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में थी।
अपनी ऊर्जा, विचार और कर्म को सशक्त बनाएं, क्योंकि यही आपके बल को परिभाषित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। यहाँ मंच संचालन अजित कुमार मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन नलिन कुमार ने किया। मौके पर सीए राकेश कुमार, पूर्व सैनिक विद्याभूषण, नगीना बर्नवाल, स्वाति साव, शिवानी गुप्ता, शिव कुमार, रितेश चंद्र, दीपक कुमार सहित काफी संख्या में पूर्ववर्ती भैया बहन उपस्थित हुए। टुंडी रोड के मोहनपुर में बुधवार शाम एक इको स्पोर्ट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए। सवार लोगों को आंशिक चोटें आई, लेकिन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि संतपुरिया फैक्ट्री के समीप पुलिया के डाइवर्सन से टकराकर गाड़ी हवा में उछल गई और पलटकर सड़क के किनारे गिर पड़ी। घटना में वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वाहन में सवार लोग ज्यादा चोटिल नहीं हुए। बताया गया कि ये लोग गिरिडीह से गया जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। गांवा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय ब्योंक में मंगलवार को खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने पहुंचकर 4 वर्ष पूर्व हुए मामले की जांच की। सारी जांच पारा शिक्षक हंसराज पांडे द्वारा लोकायुक्त को दिए गए आवेदन के अनुसार किया गया, जिसमें उन्होंने 4 वर्ष से उनका मानदेय नहीं मिलने व बिना जानकारी के सेवा मुक्त किए जाने की बात कही थी। जांच के दौरान एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह के सामने विद्यालय की अध्यापिका मनोरमा देवी पर षड्यंत्र कर उन्हें पारा शिक्षक के पद से हटाए जाने की बात कही गई, जिसके बाद एसडीएम ने दोनों पक्षों व ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पारा शिक्षक हंसराज पांडे का समर्थन किया, तो वहीं मालडा मुखिया सुकांता देवी समेत 1-2 लोगों ने उनके विरोध में बात की। विशेष जानकारी देते हुए पारा शिक्षक हंसराज पांडे ने कहा कि विद्यालय की शिक्षिका द्वारा उन्हें षड्यंत्र के तहत विद्यालय से बिना जानकारी के निष्कासित किया गया है, जिसके बाद से अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिला, जबकि वे लगातार विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं विद्यालय की शिक्षिका मनोरमा पांडे ने पारा शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति के साथ उन्होंने मारपीट किया था, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह उन्हें बचा पाई। साथ ही कहा कि पारा शिक्षक को प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा हटाया गया है, उन पर बेबुनियाद आरोप लग रहा है। वहीं एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसका जांच प्रतिवेदन ये सौंपेंगे और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या किस विषय में जांच हो रहा था और क्या इसके बारे में निष्कर्ष कुछ हंसराज पांडे के द्वारा एक आवेदन दिया गया था लोकायुक्त महोदय के यहाँ, जिसमें कुछ आरोप किया गया था उनको पेमेंट नहीं मिलता है या उनको हटा दिया गया। मारपीट होने की बात भी उसमें आई थी, उसी की जांच की गई। सर, तो इसमें कुछ निष्कर्ष अभी निकला है या फिर? हम लोगों ने सभी लोगों की बातों को सुना है। अब जो भी होगा जांच रिपोर्ट लोकायुक्त महोदय को डीसी साहब के माध्यम से जाएगा। पूर्व में भी इसमें जांच हुआ है। इनकी बात नहीं सुनने की बात कही गई थी, इनकी बात को भी सुना गया और शिक्षिका की बात को भी सुना गया। आम लोगों से और शिक्षा समिति के सदस्यों से भी बात की गई। ठीक है। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्पाद विभाग ने डुमरी और बगोदर के इलाके में मारा छापा। देसी विदेशी अवैध शराब किया जब्त, 4 की हुई गिरफ्तारी। जब्त शराब को लाया गया बरमसिया उत्पाद डिपो। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शहर में हुए कई कार्यक्रम। विभिन्न स्थानों पर मनाया गया युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद को किया गया नमन।
नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कार्यालय, स्कूल और अस्पताल में हुई प्रतियोगिता के बाद विजेता इकाइयों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। और सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बेहतर करने के लिए हुआ इनका चयन। दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया गया प्रमाण पत्र। सलूजा गोल्ड इकाई ने जताई खुशी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।